हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो एंड आई एम हर्ष। आज अपन बात करेंगे डीएनएस के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। क्या उसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों उसको बनाया, किसने उसको बनाया और वो कैसे काम करता है। सो बिना एक्स्ट्रा डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड हेयर वी गो। सो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। सो ओके, अपन कुछ और बात करें उससे पहले इन इंसान के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इनका नाम है पॉल पॉल मॉक पैट्रिस मॉके पैट्रिस। एंड ये अभी भी नेटवर्किंग और डीएनएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एंड रिसर्च करते रहते हैं। अभी के लिए तुम इनको याद रखो एज अ फादर ऑफ डीएनएस। जी हाँ, यही है जिन्होंने डीएनएस अपने को दिया, जिन्होंने अपनी लाइफ को इतना आसान बनाया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में अपन जल्दी बात करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि ये फादर ऑफ डीएनएस है। इन्होंने 1980s के आसपास डीएनएस बनाया एंड या इनको नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये एक हिंट हो सकती है व्हाट इज़ डीएनएस, सो ये तुम याद रखना। ओके नाउ या ओके, बिफोर वी गो इनटू व्हाट इज़ डीएनएस इज़ एंड हाउ इट वर्क्स, पहले बात करते हैं आरफानेट की। नाउ अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक यूएस प्रोजेक्ट था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। डिफेंस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ आर्मी एंड डिफेंस थिंग फॉर यूएस। एंड इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च, ARCS रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। So this is first, you can say first network of this world, ARPANET। एंड इसके बारे में अपन बात क्यों कर रहे हैं। सो अब ऐसा नहीं है डीएनएस पहले था, नहीं, डीएनएस पहले था पर अलग फॉर्म में। तो लेट्स से दिस इज ARPANET। नाउ फॉर नाउ देयर आर ओनली 10 कंप्यूटर्स, बट ARPANET में बहुत सारे कंप्यूटर्स थे। एक रियल नेटवर्क था वो, एक सॉल्ट छोटा नेटवर्क लेकिन रियली एक ग्रेट इनोवेशन, एक बढ़ते हुए दुनिया के लिए। जैसे जैसे वर्ल्ड आगे जा रहा था इसने बहुत हेल्प की। ओके नाउ यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर, इतने सारे अपने अलग अलग सर्वर्स, अलग अलग डिवाइसेज हैं एंड सारे सेम नेटवर्क में। नाउ इफ़ अगर एक को दूसरे से बात करनी हो तो वो कैसे करेगा। एंड यही चीज़ के लिए ARPANET लेके आया था, नॉट डीएनएस बट होस्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ डीएनएस ये होस्ट नाम की एक फ़ाइल यूज़ करता था। एंड इसमें क्या होता था, हर एक डिवाइस के पास अपनी अलग होस्ट फाइल होती थी। सो हर के पास अलग फाइल है, बट प्रॉब्लम इज़ लेट्स से मैंने एक न्यू डिवाइस ऐड किया इसमें। दिस इज़ माई डिवाइस, दिस इज़ HK एंड इसका कुछ IP एड्रेस था 127 डॉट जी, ओके ऑब्वियसली नॉट 127, इट कैन बी 192.168.1 डॉट लेट्स से 64। नाउ अब मुझे इस नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेट्स से नेटवर्क में कनेक्ट होना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसमें एक तार जोड़िए, एक तार इधर जोड़िए, एंड या आई एम कनेक्टेड इन नेटवर्क। इट डिपेंड्स ऑन टोपोलॉजी, मैं कैसे कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट इन नेटवर्क। बट द मेन प्रॉब्लम इज ये लोग जितने कनेक्टेड है ऑलरेडी, ये इसको कैसे ढूंढेंगे। एंड इसके लिए ये जो फाइल है host.txt, इस फाइल ने बहुत मेन रोल प्ले किया। सो दिस इज़ hosts.txt फाइल। एंड इस फाइल में क्या होता था, सबके IP एड्रेसेस लिखे होते थे, IP, एंड उसको कैसे ढूंढेंगे उसके लिए एक डोमेन नेम, उसके लिए एक नेम। सो नॉट डोमेन नेम, लेट्स से जस्ट अ सिंपल नेम। नाउ लेट्स से अगर मेरे को इसको मेरे से बात करनी है तो ये अपनी फाइल में नेम सेव करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी IP जो कि है 192.168.1.64 एंड देन मेरा नेम जो कि लेट्स से HK। नाउ फर्दर कम्युनिकेशन के लिए HK नेम यूज़ करेगा। देन इसका सिस्टम होस्ट फाइल में सर्च करेगा कि व्हाट इज़ द IP ऑफ HK एंड देन ये कोई भी पैकेट मेरे को भेज सकता है। नाउ प्रॉब्लम इज़ व्हाट, ओके मैं आ गया नेटवर्क में। अब मुझे इन सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होस्ट फाइल को अपडेट करना पड़ेगा ताकि ये सब मेरे से कम्युनिकेट कर पाए एंड एक्चुअली मैं नेटवर्क का हिस्सा बन पाऊँ। अभी मैं नेटवर्क का हिस्सा ठीक से नहीं हूँ, लाइक देखा जाए तो फिजिकली मैं नेटवर्क का हिस्सा लेकिन लॉजिकली नहीं हूँ। सो इसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ी व्हाट वी कैन से डीएनएस।
डोमेन नेम सिस्टम की। नाउ दो मेन चीज़ें, सबसे पहली चीज़ ये है डायनेमिक। बाय डायनेमिक, व्हाट डज डायनेमिक मीन हेयर? सो अपन ने देखा आरफानेट वाले एग्जांपल में कि अगर मेरे को ऐड होना है तो सारी 10 या सारे जितने भी अभी कनेक्टेड डिवाइस हैं उन सबको होस्ट फाइल में ऐड करना पड़ेगा मेरा आईपी एंड व्हाट नेम दे वांट मी। सो इस चीज़ को, इस डायनेमिक वाली चीज़ ने सॉल्व किया। इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 different files for 10 different servers and all devices, it have a centralized system, नॉट सेंट्रलाइज, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम, एक सिंगल एरिया जहाँ पे ये सारे कनेक्टेड हो और जितने भी 10 डिवाइसेस थे वो सारे इससे ही आईपी पूछ सके कि क्या आईपी, क्या नेम है उस आईपी का। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी है, दैट इज़ इट इज़ डिसेंट्रलाइज। सो जो अभी मैं डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ, यानी ये सारे डेटा अपन कह रहे हैं कि एक जगह पे होगा लेकिन स्टिल ये एक जगह पे नहीं होगा। सो व्हाट डज दिस मीन? इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली वन सर्वर जो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स को ये सेम डेटा प्रोवाइड करे, इट विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सर्वर्स हैविंग सेम डेटा। सो ऑल नॉट सेम डेटा, एक्चुअली अलग अलग डेटा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस ये वाला सर्वर है, इसके पास 1000 रिकॉर्ड्स का डेटा है। इंस्टेड वी कैन यूज़ 4 servers having 250 records in each server। इससे क्या सॉल्व होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्वर पे लोड कम हो पड़ेगा। लाइक अगर अभी इसमें 1000 और यू कैन से 10,000 डिवाइसेस कनेक्टेड थे इस एक सिंगल सर्वर से, तो इस पर 10,000 डिवाइसेस का लोड था, लेकिन अब वो 10,000 4 में डिवाइड हो गए तो 2500 डिवाइसेस का लोड एक सर्वर पे हुआ, विच इज़ काइंड ऑफ लो, विच इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू दिस वन। नाउ सब में सेम डेटा है? नहीं, क्यों नहीं है? सो लेट्स से अगर अपन देखें तो लेट्स से इसके पास है फेसबुक का डेटा, इसको पता है फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है, एंड इसके पास है गूगल का डेटा। नाउ एक पर्सन है जो इसमें कनेक्ट होकर पूछ रहा है कि मुझे google.com पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो ये वाला सर्वर इस सर्वर से कनेक्ट होकर पूछेगा कि व्हाट इज़ द आईपी ऑफ google.com एंड यहाँ से फैच करेगा। तो हेयर दैट्स वाई देयर इज़ डिफरेंट डेटा फॉर ऑल सर्वर्स। सो आई होप दिस ये क्लियर हो। एंड नाउ थोड़ी सी और डीएनएस की बात करते हैं। डीएनएस करता क्या है? सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। सपोज दिस इज़ राजू। नाउ राजू है 90s के टाइम का, और यस 90s के टाइम में अपने पास थे टेलीफोन्स, वो बटनों वाले टेलीफोन होते हैं वही। नाउ प्रॉब्लम क्या थी इसमें? आप नंबर सेव नहीं कर सकते, यानी अगर इसको मेरे को हर्ष को फ़ोन करना हो तो इसको हर्ष का नंबर पता होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि मेरा नंबर लेट्स से है 1234, तो इसको पता होना चाहिए कि हाँ हर्ष का नंबर तो 1234 है, या फिर कहीं लिखा होना चाहिए इसके पास। यही सेम चीज़ थी सर्वर्स एंड डेटाबेसेस एंड यू कैन सर्वर्स में पहले के टाइम पे, जब डोमेन नेम सिस्टम नहीं था या सिस्टम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता था। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग google.com, पहले के लोगों को क्या करना पड़ता था? लेट्स से ये अगेन राजू है, राजू, एंड इसको google.com पे जाना है। सो google.com को इसको आईपी पता होना चाहिए। सो इट इज़ सिंपल फॉर अस, इट इज़ 8.8.8.8 एंड मल्टीपल आईपी है वैसे गूगल के पास। सो बट ये बहुत सिंपल है। लेट्स से इसको एक बहुत सिंपल साइट का इस पे को पे जाने इसको, लेट्स से yourname.com, एंड योर नेम पे इसको जाना है, योर नेम की साइट पे, जिसका आईपी कुछ है 172.168.168.54। ना ये आईपी याद रखना बहुत टिपिकल हो गया। एंड ऐसी न जाने कितनी साइट्स है अभी के टाइम में अपन जिसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर एंड रेडिट, यू कैन गो ऑन, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। सो नाउ अपन टेलीफोन वाले एग्जांपल पे आते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि इस पर्सन को नंबर्स याद करने पड़ रहे थे। सो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालता है, एंड दैट्स वाई वी आर ह्यूमंस।
इसका सॉल्यूशन क्या निकला? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में एक ऐसी फंक्शनैलिटी दे दी जिससे आप नंबर सेव कर सकते हो। सो मैं अब हर्ट्ज़ का नंबर सेव कर सकता हूँ 1 2 3 4 पे। मैं अब लेट्स से किसी HK का नंबर सेव कर सकता हूँ 5 6 7 8 पे। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब मुझे जब भी कॉल करना हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग रिमेंबरिंग व्हाट द नेम वाज या कहाँ पे मैंने लिख रखा था वो नंबर, मैं जस्ट मोबाइल में जाऊँगा एंड मेरा नाम चेक करूँगा कौन सा मेरा नाम है, उस पर मैं कॉल मिला दूँगा। सो दिस इज़ वॉट DNS इज़। इसके बारे में और बात करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अपन ने देखा कि IP एड्रेसेस से अपन एक्सेस कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस से अब अपन यूज़ करेंगे नेम्स। एंड दीज नेम्स कैन बी एनीथिंग लाइक google.com, बेस्ट एग्जाम्पल google.com, facebook.com। ओके, अब ह्यूमन ब्रेन बना ही ऐसा होता है कि वो नेम्स को ईजिली याद कर लेता है इंस्टेड ऑफ नंबर। मैं अगर किसी को देखूँ तो मेरे दिमाग में उसके नंबर से पहले उसका नाम हिट करेगा। एंड दैट्स वाई DNS बनाया पॉल ने, एंड दैट्स वाई आई वॉज सेइंग कि उनको नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। सो या ओके, सो ओके, अगर तुम यहाँ पे देखो, सो एक छोटा सा एक अलग एक चीज़ देखते हैं। लाइक अब अपन देख रहे हैं कि DNS काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। सो अपन अब बात करेंगे। अपन ने देखा वॉट होता क्या है, क्यों होता है, ओके, एंड किसने बनाया, हु भी हो गया एक तरीके से अपना, किसने बनाया, कब बनाया, वैन, वॉट, हु, बाय। नाउ अपन बात करेंगे हाउ पे, कैसे काम करता है। लेट्स से दिस इज़ एक सर्च वाली है जो आपके नॉर्मली ब्राउजर्स में होता है। एंड इसमें मैंने जाके सर्च किया हर्ट्स, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, या हर्ट्स खांडल KHANDAL खांडल.me। okay, this is a site and let me, I want to access this site now। अगर मैंने इसको ब्राउजर पे सर्च किया और एंटर प्रेस किया तो क्या लगता है क्या होगा? I want to know where this DNS belongs to, or this DNS points to which server, which IP address। एंड ये काम अपना DNS करे, कैसे कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले अपन ये एंटर किया, सबसे पहले ही जाएगा ब्राउज़र के पास। ये अपना ब्राउज़र है। ब्राउज़र में कुछ कैसे होती है जहाँ पे वो थोड़ी सी स्टोरेज होती है, बहुत मिनिमल, मतलब नॉट दैट मिनिमल बट या नॉट सफिशियंट फॉर ईच एंड एवरी साइट आपके ब्राउज़र के कैसे में हो सके, बट इतनी कि आपके रेगुलर जो यूज़ कर रहे हो वो साइटें ब्राउज़र के कैसे में हो सकती है। इसमें वही IP एड्रेस एंड नेम होगा। आपका नेम ये आपने जो सर्च किया है उसको इसमें सर्च करेगा, ओके मिल गया, तो ये IP एड्रेस आपको बता देगा एंड आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, पैकेट्स भेज पाओगे, हैंडशेक कर पाओगे। बट व्हाट इफ़ नहीं मिला तो, व्हाट इफ़ नहीं मिला तो, and for that thing we have other thing which is this thing। now अगर आपने गौर से देखा हो तो इसको अपने पहले भी यूज़ किया, it is hosts.txt, पर मैं तो कह रहा था ये ARPANET में थी। and that's why I am saying कि ARPANET बेस्ट इनोवेशन था, बेस्ट थिंग थी जो नेटवर्किंग के टाइम में हुई, नेटवर्किंग के लिए हुई। इसके बिना अपने को आज के टाइम के नेटवर्क इंटरनेट्स नहीं मिल पाते। सो ARPANET ने अपने को दिया host.txt, एंड होस्ट फाइल को अभी भी अपने कंप्यूटर में होती है। नाउ इसका पाथ अलग हो सकता है विंडोज़ एंड लाइनक्स के लिए, मैक का मुझे नहीं पता, बट विंडोज़ एंड लाइनक्स में, विंडोज़ में इसका पाथ होता है C में आई गेस विंडोज़, देन सिस्टम 32 में, देन ड्राइवर्स, एंड देन etc स्लैश होस्ट्स। एंड लिनक्स में सिंपल सा पाथ है /etc स्लैश होस्ट्स। नाउ etc स्लैश होस्ट्स दोनों में है,
here you can see, here you can see. So this is the path. आप इसको भी सर्च करके देखना एक बार. इसके अंदर डेटा होता है, बहुत मिनिमल डेटा होता है क्योंकि आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आपको कुछ करना हो तो ये बहुत यूज़फुल हो सकता है. अगर आपके पास एक सर्वर है जिसमें सिर्फ IP एड्रेस है आपके पास, आप उसका डोमेन नहीं ले सकते, तो आप इसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर लो. आपको जब भी यूज़ करना हो, इंस्टेड ऑफ रनिंग सर्वर, फाइंडिंग सर्वर, यू कैन जस्ट गो फॉर सर्चिंग फॉर IP एड्रेस, यू कैन जस्ट गो फॉर नेम. सो इट इज़ वेरी सिंपल. सेम सा इसका स्ट्रक्चर होता है, IP एंड द नेम, और आई कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी नेम और IP, बस सर्च करने इसके लिए. ओके सो ओके, ये तो हो गया. पहले मैं कैसे में जाऊँगा, ब्राउज़र में गया, ओके नहीं मिली. देन मैं गया होस्ट फाइल में, और व्हाट इफ़ इसमें भी नहीं मिली तो, एंड दैट्स वेयर वी हैव थर्ड ऑप्शन. Now, if you don't know who this person is, we call him ISP. Yeah, this is the person जो अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Now he can be आप डिपेंड करते हैं आप किसका नेट यूज़ करते हो. इट कैन बी जियो, इट कैन बी एयरटेल, इट कैन बी यू कैन अपना what you can say BSNL, अभी तो यही अपने इंडिया में. सो ये कोई भी हो सकता है ना. हो ISP के पास जाएगा, ISP से पूछेगा क्या तुम इस साइट के IP को जानते हो, क्या तुम इस नेम के IP को जानते हो, एंड इसके पास भी कैसे स्टोरेज होती है, थोड़ी सी कैसे इसके पास होती है, थोड़ी सी ब्राउज़र के पास होती है. कैसे में देखेगा, अगर उसके यूज़र्स फ्रीक्वेंट होगी उस साइट के लिए तो वो अपने पास सेव रखेगा, नहीं होगे तो फिर बोल देगा नहीं मेरे पास नहीं है. नाउ अब क्या, अब तो इसने भी बोल दिया ओके मेरे पास भी नहीं है. देन अपन इसके लिए अपन थोड़ा अगली स्लाइड पे जाते हैं. इसको मैं अब आगे एक्सप्लेन करता हूँ. ये इसका अगर इसके पास भी नहीं मिली, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं मिली, तो अपने को IP देगा कौन. सो लेट्स से दिस इज़ द साइट, एंड इस साइट पे अपन थोड़ी सी बात करते हैं. तो ये अपन क्या बात करें, ये अपन वही बात करें कि IP अगर अपने ISP के पास नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी. सो इफ़ यू सी दिस वैल्यू .me, इसको अपन कहते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन. टॉप लेवल डोमेन. Now it can be .com, can be .org. It is not necessary कि .me ही हो. So अपन इसकी बात कर क्यों रहे हैं. So let me tell you, ISP को अगर नहीं मिला उसके कैसे में, तो ये जाता है रजिस्ट्री के पास. रजिस्ट्री, नॉट रजिस्ट्रार. ना फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ. रजिस्ट्री होती है .me की, .me, .com, .org, इन सब की. ये सब क्या है, इनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन. नाउ टॉप लेवल डोमेन दो टाइप के होते हैं. सो इट इज एक होता है कंट्री का, कंट्री CONTRY, कंट्री कोड. ओके वेट COUNTRY, country. Okay, country code, and the other is generic. So country code को अपन बोलते हैं CCTLD and generic को बोलते हैं GTLD. Now what's the difference? CCTLD, it is basically for countries, जैसे .in for India, .jp for Japan, .pk for Pakistan, and .ch for China, I guess, .us for I guess for US and China, I am not confirmed. Now what is generic then? Generic is for .com, commercial, .org, organization, .edu, education, and the list goes on. So okay, अपन ने इसकी बात क्यों की, क्योंकि TLD रजिस्ट्री इन वाले डोमेन्स को, टॉप लेवल डोमेन्स को मैनेज करती है. नाउ इसके बारे में बात करें उससे पहले एक .me, ये कहाँ आएगा. इसका एक थोड़ा केस अलग है.
टू बी ऑनेस्ट ये है कोड वाला, ये सीसी में आता है, क्योंकि इसकी जो कंट्री है वो कोई MONTENEGRO, मॉन्टेग्रो, इस कंट्री का ये कंट्री कोड है। बट इसको यूज़ करते हैं जेनेरिक की जैसे, क्योंकि ये पर्सनल प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियोज़ के लिए यूज़ होती है। ओके, सो या ये रजिस्ट्री है। नाउ रजिस्ट्री को तुम ऐसे समझो ये होल सेलर है, होल सेलर। वाई? बिकॉज ये कभी पब्लिक से डील नहीं करेगी, ये कभी पब्लिक से डील नहीं करेगी। पब्लिक को अगर मेरे को अगर एक डोमेन चाहिए तो मैं कभी रजिस्ट्री को जाके नहीं बोल सकता कि मेरे को डोमेन चाहिए। रजिस्ट्री के पास होते हैं रिटेलर्स, एंड दीज रिटेलर वी कॉल रजिस्ट्रार। इट कैन बी होस्टिंगर, it can be GoDaddy, DDY, it can be Namecheap, name.com, and the list goes on. So बहुत बड़ी लिस्ट है रजिस्ट्रार की। नाउ ओके, सो रजिस्ट्रार की बहुत बड़ी लिस्ट अपन ने देखी। रजिस्ट्रार में लेट्स से अपने पास है होस्टिंगर, एंड लेट्स से दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड ऑन होस्टिंगर। सो इस डोमेन में दो चीज़ें डलेगी, एक ही चीज़ डलेगी, नेम सर्वर। वी कॉल दैट नेम सर्वर। जब भी आप डोमेन बुक करने जाओगे, डोमेन खरीदने जाओगे, तो नेम सर्वर पूछता है वो, एंड मिनिमम आई गेस 2 होते हैं और मैक्सिमम कितनी भी हो सकते हैं। एंड दिस नेम सर्वर पॉइंट्स टू होस्टिंगर। ओके, नाउ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब अपन इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सो दीज नेम सर्वर यूज़ होते हैं ताकि आपके रजिस्ट्रार का पता चल सके। ओके, दिस इज़ क्लियर। ओके, सो या एक बार वापस बात करते हैं। आईएसपी के पास अगर नहीं है तो आईएसपी जाएगा रजिस्ट्री के पास, एंड रजिस्ट्री वो टॉप लेवल डोमेन वाली। उसके बाद यह उससे पूछा कि मुझे ये पता है क्या करती है, ये सिर्फ एक डेटाबेस संभालती है, एक डेटाबेस जिसमें सारे डोमेन नेम लिखे होते हैं और किसके पास है उस डोमेन नेम की डिटेल्स लिखी होती है। डोमेन वेट डोमेन की डिटेल्स होती है इसके पास, पर सारी नहीं होती। इसके पास भी आईपी नहीं होता, इसके पास आईपी नहीं होता। ये बोलता है ओके मैं जानता हूँ ये इसको, इससे फिर ये नेम सर्वर निकाल के देता है। सो रजिस्ट्री से अपने को मिलते हैं नेम सर्वर। नाउ नेम सर्वर की अपन ने बात की, नेम सर्वर पॉइंट करते हैं रजिस्ट्रार की तरफ। तो लेट्स से एक आईएसपी है, उसको हम नेम सर्वर मिल गए। अब वो नेम सर्वर पे जाएगा। नेम सर्वर किसका है? सो लेट्स से होस्टिंगर का कुछ ns.hostinger कुछ करके होता है, आई एम नॉट श्योर। इस पे जाके पूछेगा कि मुझे है ना हर्षखांडल.me जो साइट है उसकी डिटेल्स चाहिए, या उसका आईपी चाहिए। डिटेल्स भी नहीं, आईपी चाहिए, इससे डायरेक्ट आईपी मांगता है। सो आईपी चाहिए, एंड होस्टिंगर बोलेगा ओके, क्योंकि इसके पास सारी डिटेल्स है, इसमें अपन रजिस्टर्ड है, तो ये आईपी दे देगा। एंड दैट्स हाउ दिस चेन वर्क्स। तो या एक बार रिवीजन के लिए अपन बात करें, सबसे पहले ब्राउज़र का कैसे, CSE कैसे, देन ब्राउज़र का कैसे, देन होस्ट फाइल, देन ISP का कैसे, एंड यहाँ पे नहीं मिली तो ISP जाएगा रजिस्ट्रार पे, नॉट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री पे, फर्स्ट रजिस्ट्री देन रजिस्ट्रार पे, एंड देन आईपी मिलेगी। सो यहाँ तक अगर आपने देखा हो, यहाँ तक का है सेव वाला, यानी कि इसमें आईपी सेव हो तो लाके देगा। बट यहाँ वाला है अगर सेव ना हो तो के लिए। सो अब कभी सेव नहीं हो, कभी गए नहीं हो साइट पे, या कभी बहुत टाइम पहले गए हो, तो यहाँ से अपने को लानी पड़ती है। इसलिए पहली बार साइट एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है।
ओके, सो इसका टॉप लेवल डोमेन। ओके, एंड दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। एंड मैंने बहुत कोशिश की इसमें अच्छे से समझाने के लिए, डीप तक समझाने में। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं DNS के। एंड इफ़ अगर आपको लगे कि कोई कमी रह गई, प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।